वेलकम टू स्टडी वॉच। हैवथा हैवथा एक वो रेड इंडियन बॉय है। रेड इंडियन किसे कहते हैं? उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को रेड इंडियन कहते हैं। नेटिव नॉर्थ अमेरिकन को हम कह सकते हैं कि वो रेड इंडियन होता है। ठीक, ये थोड़ा ऑफेंसिव माना जाता है, थोड़ा अच्छा नहीं माना जाता है रेड इंडियन कहना किसी को उत्तरी अमेरिका में, लेकिन फिर भी इस पोएम को समझाने के लिए ये बताना ज़रूरी है। ठीक, ये पोएम है हैवथा नाम की एक लड़की की। जैसा मैंने आपको बताया, वो एक रेड इंडियन है, एक उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है जो अपने दादी माता नोकोमिस के साथ रहता है। उसकी दादी माँ नोकोमिस उसे बहुत ढेर सारी चीज़ें जानवरों के बारे में, पक्षियों के बारे में और आसपास की चीज़ों के बारे में बताती हैं। हैवथा इन्हीं सब चीज़ों के साथ वो बड़ा होता है। ठीक, इसी पर ये सारी पोएम आधारित है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, हैवथा जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक रेड इंडियन लड़का है। ठीक, ये पोएम एनसीईआरटी के क्लास 4 की इंग्लिश की बुक मैरीगोल्ड का ये यूनिट नंबर 6 की पोएम है। इसकी स्टोरी बना दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। ठीक, इस चैप्टर में हम लोग हैवथा का वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर को भी देखेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। एन्जॉय दिस पोएम, इस कविता का आनंद लीजिए। एन्जॉय का मतलब जैसा हम जानते हैं क्या होता है? हैव फन। ठीक, आनंद लेना। एन्जॉय दिस पोएम, इस कविता का आनंद लीजिए। ठीक है, हैवथा। ठीक, चलिए देखते हैं हैवथा कौन है, क्या करता है। हैवथा वॉज अ यंग रेड इंडियन बॉय। हैवथा कौन था? हैवथा वॉज अ यंग का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं? छोटा। एक छोटा उत्तरी अमेरिकी मूल निवासी लड़का था। ठीक है, हम इसे यहाँ पर रेड इंडियन को अब उत्तरी अमेरिकी ही कहेंगे। ठीक है, हैवथा एक छोटा उत्तरी अमेरिकी लड़का था। ठीक, ही लिव्ड, वह रहता था विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर। ही लिव्ड, वह रहता था विथ हिज ओल्ड ग्रैंड मदर, अपनी बूढ़ी दादी माता के साथ। ठीक है, ओल्ड का मतलब जैसे हमें पता है बूढ़ा, ग्रैंड मदर का मतलब है दादी माता, तो अपनी बूढ़ी दादी माता के साथ रहता था। उनका नाम क्या था दादी माता का? नोकोमिस। ठीक है, उनकी दादी माता का नाम क्या था? ओल्ड ग्रैंड मदर नोकोमिस। वो नोकोमिस के साथ रहता था इन अ विगवैम, वो विगवैम में रहता था। विगवैम का मतलब क्या होता है? विगवैम का मतलब होता है जैसे अ हट और अ टेंट विथ कॉनिकल रूफ, ऐसी कोई झोपड़ी जिसका ऐसे छत हो। ठीक है, ऐसा कॉनिकल शेप में हो, जैसा हम देख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ जो बनी हुई है देखिए, ये है विगवैम। ठीक, ये है, देखिए इसका कॉनिकल रूफ है। ठीक, ये टेंट जैसा भी है, ठीक, हट जैसा भी है, तो इसी को कहते हैं विगवैम। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वो कहाँ रहता था? वो विगवैम में रहता था अपनी दादी माता नोकोमिस के साथ। ठीक, नोकोमिस टॉट हैवथा, नोकोमिस हैवथा को सिखाती थी। ठीक है, टॉट का मतलब क्या है? सिखाती थी हैवथा को अबाउट के बारे में, वंडर्स अराउंड देम, जो उसके आसपास जो आश्चर्य कर देने वाली चीज़ें थीं, आश्चर्यजनक चीज़ें थीं, उसके बारे में नोकोमिस हैवथा को सिखाती थी। ठीक, वंडर्स का मतलब क्या है? आश्चर्यजनक चीज़ें हम कह सकते हैं, जो प्रशंसनीय चीज़ें होते हैं, जो आश्चर्यजनक चीज़ें होती हैं, जिसे देख कर आश्चर्य होता है, हम उसे वंडर्स कह सकते हैं। तो नोकोमिस हैवथा को उसके आसपास की आश्चर्यजनक चीज़ों के बारे में बताती थी, सिखाती थी। ठीक, शी टोल्ड हिम, वो उन्हें बताती थी अबाउट द स्टार्स, तारों के बारे में। ठीक है, तारों जैसा हम जानते हैं तारे सितारे। ठीक है, तारों के बारे में बताती थी। द ट्रीज, पेड़ों के बारे में बताती थी। द इंसेक्ट्स, कीड़े मकोड़ों के बारे में बताती थी। द बर्ड्स, पक्षियों के बारे में बताती थी। द एनिमल्स, जानवरों के बारे में बताती थी। एंड मेनी अदर थिंग्स, और बहुत सी चीज़ों के बारे में बताती थी। ठीक है, उसकी दादी माता नोकोमिस उसे तारों के बारे में, पेड़ों के, कीड़े मकोड़ों के, पक्षियों के, जानवरों के और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में वो उसको बताती थी। ठीक, हैवथा ग्रीव अप टू लव देम ऑल। हैवथा ग्रीव अप, हैवथा बड़ा हुआ। ग्रीव अप का मतलब क्या है यहाँ पर? बड़ा हुआ। टू लव देम ऑल, इन्हें प्रेम करते हुए। हैवथा इन सारी चीज़ों को प्रेम करते हुए बड़ा हुआ। किसे? तारों को, ठीक है, पेड़ों को, कीड़े मकोड़ों को, पक्षियों को, जानवरों को और बहुत सारी चीज़ों को वो प्रेम करता हुआ बड़ा हुआ। ही कुड टॉक टू द बर्ड्स, वो पक्षियों से बात कर सकता था। एंड एनिमल्स, और जानवरों से बात कर सकता था। एंड, और दे टू हिम, और वो उससे बात कर सकते थे। हैवथा था वो
पक्षियों से बात कर सकता था और जानवरों से बात कर सकता था। और दे किसके लिए यहाँ पर, ये दे है बर्ड्स और एनिमल्स के लिए। तो जो पक्षी और जो जानवर थे वो भी हैवथा से बात कर सकते थे। ठीक, दे टू हिम का मतलब क्या है यहाँ पर, दे यानी बर्ड्स एंड एनिमल्स कुड ऑल्सो टॉक टू हैवथा। ठीक, वो भी इनसे बात कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं पोएम में क्या है। Then the little Havatha learned of every bird its language, learned their names and all their secrets, how they built their nest in summer, where they hid themselves in winter, talked with them whenever he met them, called them Havatha's chickens. ठीक, तो हम इसको देखेंगे। Then the little Havatha, तब छोटा हैवथा, जैसा मैंने आपको बताया था कि यंग ऊपर मीनिंग दी हुई थी। यंग का मतलब क्या है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर है लिटिल, छोटा। ठीक है, छोटा हैवथा लर्न सीखा ऑफ एवरी बर्ड इट्स लैंग्वेज, हर प्रकार की पक्षियों की भाषा उसने सीखी। ठीक है ना, एवरी बर्ड का मतलब क्या है, हर पक्षी के, हर चिड़िया के, इट्स लैंग्वेज उसकी भाषा है, उसकी भाषा हैवथा ने सीखी। छोटे हैवथा ने हर चिड़िया की भाषा सीखी। लर्न देयर नेम्स, उनके नामों को जाना। ठीक है, एंड देयर नेस्ट सीक्रेट्स, और उनके रहस्यों को जाना। ठीक है, यहाँ पर सीक्रेट्स का मतलब क्या है, जिसे हम कहते हैं रहस्य। ठीक, उनके उसने रहस्यों को जाना हैवथा ने, किसके, चिड़िया के, बर्ड्स की यानी पक्षी के भाषाओं को जाना उसने, उनके नामों को जाना और उनके रहस्यों को भी जाना। क्या उनके रहस्य कैसे क्या है, हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट इन समर, वो गर्मियों में, समर का मतलब क्या है, गर्मियों का मौसम जैसा हम जानते हैं उसे समर कहते हैं। तो हाउ दे बिल्ट देयर नेस्ट, वो अपने घोंसले कैसे बनाते हैं, इन समर, गर्मियों में, वो गर्मियों में अपने घोंसले कैसे बनाते हैं। वेयर दे हिड देमसेल्फ इन विंटर, और वो अपने आप को कहाँ छिपा लेते हैं, सर्दियों में। विंटर का मतलब जैसा हम जानते हैं, विंटर का मतलब होता है सर्दियों का मौसम, तो सर्दियों के मौसम में वे अपने आप को कहाँ छिपा लेते हैं। ठीक है, ये हिड का है, हाइड का सेकेंड फॉर्म है। हाइड का मतलब होता है छिपना, छिपाना, तो हिड वो कहाँ छिप जाते हैं गर्मियों के मौसम में। ठीक, तो ये सारे सीक्रेट्स वो जानता है। ठीक, उसने सीख लिया है कि गर्मियों में वो कैसे अपने घोंसले बनाते हैं और सर्दियों में वो कहाँ छिप जाते हैं। ठीक, टॉक विद देम, वो उनसे बातें करता, व्हेन एवर ही मेट देम, जब भी वो उनसे मिलता। ठीक है, व्हेन एवर ही मेट देम का मतलब क्या है, जब भी वो उनसे मिलता। मेट का मतलब क्या है, मेट सेकेंड फॉर्म है मीट का, तो जब भी वो उनसे मिलता वो उनसे बातें करता। कॉल देम हैवथास चिकन, और वो उन्हें क्या पुकारता, वो हैवथा के बच्चे उन्हें पुकारता। चिकन का मतलब जैसा हम जानते हैं पक्षियों के बच्चे को चिकन्स कह सकते हैं, जैसे हेन मुर्गी होती है उसके बेबी को चिकन कहते हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि जो सारे बर्ड्स हैं उनके बच्चों को भी चिकन यहाँ पर कह सकते हैं। तो हैवथा उन्हें अपना बच्चा मानता है, उन्हें बहुत प्रेम करता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ऑफ ऑल बीट्स ही लर्न द लैंग्वेज, लर्न देयर नेम्स एंड ऑल देयर सीक्रेट्स, हाउ द बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, वेयर द स्क्वायरल्स हिड देयर अकॉर्न्स। ठीक, तो वहाँ पर वो कहता है ऑफ ऑल बीज, सारे जानवरों का। बीज का मतलब क्या होता है, बड़े जानवर जो होते हैं, बड़े जानवर हम उन्हें बीस्ट कह सकते हैं। अभी तक पक्षियों की बात थी, अब यहाँ पर बड़े जानवरों की बात है। तो ऑल द बीस्ट, वो सारे जानवर। ही लर्न द लैंग्वेज, उनकी भाषाएं उसने सीखी, उनकी भाषा उसने सीखी। किसने, हैवथा ने। लर्न देयर नेम्स, उनके नामों को जाना। एंड देयर सीक्रेट्स, और उनके रहस्यों को जाना। हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, कि कैसे बीवर एक जानवर होता है जो पानी में और ज़मीन में दोनों पे रहता है। वो अगर जैसे आपने रैट देखा हो, चूहे को अगर आप बिल्ली के आकार का कर दें उतना बड़ा, तो उसी तरह ये बीवर होता है। तो हाउ बीवर बिल्ड देयर लॉजेस, बीवर के जो रहने का घर है, ठीक है, उसे लॉज कहते हैं, जिसे हम बीवर डेन भी कह सकते हैं। जैसे लायन लिव इन डेन, तो गुफा में रहता है शेर, उसके रहने की जगह, शेर के रहने की जगह गुफा है, उसी तरह बीवर की रहने की जगह क्या है, लॉजेस। ठीक है, तो हाउ बीवर्स बिल्ड देयर लॉजेस, बीवर अपने लॉज कैसे बनाते हैं, अपना घर कैसे बनाते हैं। वेयर द स्क्वायरल्स हिड देयर अकॉर्न्स, कहाँ पर गिलहरियाँ
ठीक है। स्क्वायरल्स का मतलब क्या है, जैसा हम जानते हैं गिलहरियाँ, वेयर द स्क्वायरल्स, कहाँ पर गिलहरियाँ, हिड देयर अकॉन्स, कहाँ पर वो अपने अकॉन्स को छिपाती हैं। अकॉन बलूत के पेड़ का जो फल होता है उसे हम अकॉन कह सकते हैं, इसे बांजू फल भी कहते हैं। ठीक है, तो अपने अकॉन्स को कहाँ पर ये गिलहरियाँ छिपाती हैं। हाउ द रेनडियर्स रैन सो स्विफ्टली, वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड। तो हाउ द रेनडियर्स रैन सो स्विफ्टली, कि कैसे जो रेनडियर हैं, जो बारहसिंगे हैं, रैन सो स्विफ्टली, इतनी तेज़ी से दौड़ते हैं। स्विफ्टली का मतलब यहाँ पर क्या कह सकते हैं हम, यहाँ पर हम कह सकते हैं फास्ट। ठीक है ना, कि इतनी तेज़ी से कैसे रेनडियर्स दौड़ लेते हैं। वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, कि ये रैबिट जो हैं, ये खरगोश हैं, वो इतने डरपोक से क्यों होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर देखा जाए तो वॉज है, था का सेंस आता है। ठीक है, लेकिन हम इस पोएम को समझाने के लिए इसको प्रेजेंट में रखेंगे। तो वाई द रैबिट वॉज सो टिमिड, कि ये जो खरगोश हैं ये इतने डरपोक क्यों होते हैं। टिमिड का मतलब होता है जो थोड़ा सा डरपोक टाइप का हो, जैसे किसी को देखने के बाद रैबिट से दुपक करके वो छिप जाते हैं, झाड़ियों में भाग जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर हैवथा कहता है कि वाई रैबिट वॉज सो टिमिड, कि वो इतने डरपोक क्यों हो जाते हैं। टॉक्ड विद देम वेन एवर ही मेट देम, कॉल देम हैवथाज ब्रदर। और ये क्या है, टॉक विद देम, उनसे बातें करता, वेन एवर ही मेट देम, जब भी वो उनसे मिलता, जब भी इन जानवरों से वो मिलता, रेनडियर से, स्क्वायरल से और जो दूसरे बीस्ट से उनसे मिलता, तो उनसे वो बातें करता। कॉल देम हैवथाज ब्रदर, और वो उन्हें हैवथा का भाई पुकारता, वो उन्हें हैवथा का भाई कहता। ठीक है, कॉल का मतलब यहाँ पर क्या है, पुकारना। हैवथाज ब्रदर का मतलब ब्रदर्स क्या है, हैवथा के भाई। वो सभी को अपना भाई समझता, सारे जानवरों को अपना भाई समझता, और चिकन को वो सारे अपने बच्चे जैसा हैवथा समझता था। ठीक है, H.W. लॉन्गफेलो की ये पोएम थी, अच्छी पोएम थी ये। ठीक, चलिए आगे देखते हैं, इसके क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स को देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। न्यू वर्ड्स में है, नए शब्द में है विगवैन। जैसा मैंने आपको बताया, विगवैन किसे कहते हैं, विगवैन कहते हैं कि हट और अ टेंट विथ कॉनिकल रूफ, जैसा मैंने आपको बताया। ठीक है, बीवर्स, बीवर्स को भी मैंने भी आपको बताया, एक चूहे के जैसा एक जानवर, जो अगर आप उसे बिल्ली के आकार का मान लें, देख लें, तो बीवर्स होता है। अकॉन का मतलब जैसा मैंने आपको बताया है कि बलूत के पेड़ जो होता है उसका जो फल होता है उसे हम अकॉन कहते हैं। ठीक, या जिसे बांज फल भी कहते हैं। रेनडियर का मतलब बारहसिंगी हम जानते हैं। टिमिड का मतलब डरपोक। ठीक, चलिए क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। ठीक है, रीडिंग इज़ फन, पढ़ने में आनंद है, पढ़ने का आनंद है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज हैवथा, हैवथा कौन था। ठीक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे। आपको बिल्कुल कॉपी में लाइन बाय लाइन लिखना है, लाइन पर एकदम लिखना है। ठीक है, ये तो मैं आपको बताने के लिए सिर्फ ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, क्या था, हैवथा कौन था। हैवथा, हैवथा वॉज a young red Indian boy, red Indian boy. ठीक, who was हैवथा, हैवथा was a young red Indian boy, हैवथा एक उत्तरी अमेरिकी मूल निवासी लड़का था। ठीक, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, हु वॉज नोकोमिस, नोकोमिस कौन थे। तो हम जैसे जानते हैं आंसर सेकंड है कि नोकोमिस, नोकोमिस वॉज हैवथाज ओल्ड ग्रैंड मदर। ठीक, ग्रैंड मदर। ठीक है, वो उसकी बूढ़ी दादी माता थी। नोकोमिस हैवथा की बूढ़ी दादी माता थी। ठीक, हम यहाँ पर ओल्ड ना भी लिखें तो भी काम चलेगा। नोकोमिस वॉज द हैवथाज ग्रैंड मदर भी हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डिड ही लर्न अबाउट द बर्ड्स, चिड़ियों के बारे में उसने क्या सीखा, उसने क्या जाना। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं हम। इसका आंसर है, आंसर नंबर 3 है कि हैवथा लर्न, हैवथा लर्न द लैंग्वेज, लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स। ठीक है, ऑफ द बर्ड हम कहेंगे। ठीक है, बर्ड्स, चिड़ियों की उसने भाषाएं सीखी, और उसने क्या सीखा, देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स। ठीक है, देयर
नेम्स एंड सीक्रेट्स, उनके उसने रहस्यों को जाना, ठीक है। और क्या वो जानता है, वो नेस्ट बिल्डिंग इन समर, ठीक, उनके नेस्ट बिल्डिंग को जानता है, वो नेस्ट बिल्डिंग, नेस्ट बिल्डिंग इन समर, कि समर में वो कैसे अपनी नेस्ट बनाते हैं, वो उसे जाना वो, ठीक है। तो हम कह सकते हैं हैवथा लर्न द लैंग्वेज ऑफ बर्ड्स, उसने उनकी भाषा पक्षियों की सीखी। देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, उनके नाम और रहस्यों को जाना। नेस्ट बिल्डिंग इन समर, उनके समर में, गर्मियों के मौसम में वो कैसे अपना घर बनाते हैं उसके बारे में उसने सीखा, ठीक है। एंड देयर हाइडिंग प्लेस इन विंटर, हम कह सकते हैं एंड देयर हाइडिंग प्लेस इन विंटर, कि विंटर में वो कहाँ पर छिपते हैं, उनकी छिपने वाली जगह को उसने जाना। तो हमने यहाँ पर लर्न देख लिया है। लर्न के बाद जितनी भी चीज़ें हैं, द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स, ठीक है, इसको आप मार्क करके भी लिख सकते हैं 1 2 3 4 की हैवथा लर्न, एक 1 कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द बर्ड्स दूसरा कर सकते हैं, देयर नेस्ट एंड देयर सीक्रेट्स, और कह सकते हैं लर्न नेस्ट बिल्डिंग इन समर, ठीक है, देयर नेस्ट बिल्डिंग इन समर हम कह सकते हैं, ठीक है। देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, देयर, यहाँ पर देयर लिख देंगे, देयर नेस्ट बिल्डिंग इन समर एंड देयर हाइडिंग प्लेस इन विंटर, ठीक, इस तरह से हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। ये चौथा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट सीक्रेट्स डिड ही लर्न अबाउट द बीस्ट, बीट्स के बारे में उसने कौन से उनके रहस्यों को जाना, ठीक है। तो उनके रहस्यों को उसने कहा, इसका भी सेम आंसर ही होगा जैसे था, ठीक। जैसे अगर देखिए कैसे बीवर अपने घर बनाता है, लॉजेस बनाता है, कहाँ पर स्क्वायरल अपने अकाउंट को छिपाती है, रेंडर इतनी तेज़ क्यों दौड़ता है, और जो खरगोश है, रैबिट है, वो इतना टिमिड क्यों होता है, तो उसका आंसर ये है। तो इसको हम लिखते हैं आंसर नंबर 4, ठीक। तो हम लिखेंगे इसे हैवथा लर्न, पहले तो हम कह देंगे लैंग्वेज सीखा, हैवथा लर्न लैंग्वेज ऑफ द बीस्ट, या फिर देयर लैंग्वेज, लर्न लैंग्वेज ऑफ द बीट्स, उसने भाषा सीखी, किसकी, बीट्स की भाषा सीखी, ठीक। देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, हम कह सकते हैं देयर नेम्स, लॉज बिल्डिंग ऑफ बीवर्स, ठीक है, कैसे लॉज बनाता है बीवर, लॉज बिल्डिंग ऑफ बीवर्स, कि बीवर्स अपने लॉज कैसे बनाते हैं, हैवथा लर्न लॉज बिल्डिंग ऑफ बीवर्स, ठीक, बीवर्स अपने लॉज कैसे बनाते हैं, ठीक। और क्या है, अकॉन हाइडिंग प्लेस ऑफ स्क्वायरल, कहाँ पर अकॉन छिपाती है स्क्वायरल्स, उस जगह के बारे में जाना, ठीक है। स्विफ्ट रनिंग ऑफ रेनडियर्स, स्विफ्ट रनिंग ऑफ रेनडियर्स, ठीक। और एक चीज़ और क्या है, एक है कॉज ऑफ टिमिडनेस, कॉज ऑफ टिमिडनेस ऑफ रैबिट, ठीक है ना, ऐसा होता है। एंड यहाँ लिख देंगे, एंड लिखने के बाद कॉज ऑफ टिमिडनेस ऑफ रैबिट, रैबिट क्यों इतना टिमिड होता है उसके बारे में भी वो हैवथा ने जाना, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हैवथा लर्न लैंग्वेज ऑफ बीट्स, हैवथा ने उनकी भाषाओं को जाना, देयर नेम्स एंड सीक्रेट्स, उनकी नामों और उनके रहस्यों को जाना, लॉज बिल्डिंग ऑफ बेवर्स, बेवर्स के लॉज बनाने के तरीक़े को जाना, अकॉन हाइडिंग प्लेस ऑफ स्क्वायरल्स, स्क्वायरल्स के अकॉन को छिपाने की जगह को जाना, स्विफ्ट रनिंग ऑफ रेनडियर्स, रेनडियर्स को तेज़ी से चलने के बारे में जाना, एंड कॉज ऑफ टिमिडनेस ऑफ रैबिट, और क्यों रैबिट डरपोक होते हैं उनकी कायरता के बारे में भी हैवथा ने जाना,
ठीक, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन आंसर भी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।